यूट्यूब फैमिली वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों मैं आज लेकर के आया हूँ जो परसों एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में एक डीप एनालिसिस एक डायग्राम के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो आइए समझते हैं हुआ क्या था। ये मैं अब आपको एक रफ डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए, आपको अप मेन लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी जो कि आपको 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी, ऐसा बताया जा रहा है। और देखिए, ये बहानगर बाजार में से मतलब इसको क्रॉस करना था हॉल्ट में। तो ये देखिए, किसी भी स्टेशन से पहले होम सिग्नल होता है, होम सिग्नल होता है जिसको कि पास करने के बाद ही वो स्टेशन में इन कर सकती है, कोई भी ट्रेन हो। वो ये नहीं डिपेंड करता फ्रेट हो या पैसेंजर हो, हर एक ट्रेन को होम सिग्नल क्रॉस करके ही किसी भी स्टेशन को रिसीव करना होता है। तो देखिए, यहाँ पर उसको ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, होम सिग्नल, जो कि बहानगर बाजार के बाहर था। और ये जो लूप लाइन आप देख रहे हैं ये आपको कनेक्टेड था, क्या बोलते हैं, ये आपका लूप लाइन कनेक्टेड था बहानगर बाजार का। जो ट्रेन जिसको रुकना रहता है, जिसका स्टॉपेज रहता है, वो यहाँ पर आकर के रुकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही ट्रेन रुकती है या तो जिसका स्टॉपेज रहता है, या अगर किसी ट्रेन को रोक के किसी अदर एक्सप्रेस या सुपर फास्ट को निकालना रहता है, राजधानी को, तो उसको रोक के, और मतलब कह सकते हैं जो हाई प्रेफरेंस वाली ट्रेन रहती हैं उनको रोक मतलब उनको निकाला जाता है। और जिनका मतलब एज कम्पेयर जिसको रोका जाता है, मतलब किसी ट्रेन को रोक के हाई प्रेफरेंस वाली ट्रेन को निकाला जाता है। तो हुआ ये था कि यहाँ एक मालगाड़ी खड़ी थी वैगनाइन लेकर के, ठीक है। तो ये आपका लूप लाइन है और ये अपने 130 के स्पीड से ट्रेन आ रही थी, लेकिन एक्यूरेट बताया जाए 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन थी। तो ये यहाँ आई, इसको तो ग्रीन सिग्नल मिला, ड्राइवर अपना स्टेशन से निकलने लगा। लेकिन हुआ यूँ कि जो स्टेशन मास्टर की गलती या फिर यहाँ किसकी कि कौन से सेक्टर की गलती है वो तो अभी हम लोग को नहीं हुआ है प्रूफ, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि सिग्नल में कुछ काम चल रहा था सिग्नल डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, और ग्रीन सिग्नल के बावजूद मिलने के बाद जो मेन लाइन पे, ये जो मेन लाइन है ये लूप लाइन से जुड़ गया था। मतलब कोई भी ट्रेन आती तो क्या बोलते हैं, ये मेन लाइन से होते हुए लूप में घुस जाती, क्योंकि लूप लाइन मेन लाइन से जुटा हुआ था, मिला हुआ था। अगर ये लूप लाइन मेन लाइन से नहीं मिला होता तो ये मेन लाइन से हॉल करते हुए निकल जाती। देखिए, बताते हैं कि कोई भी अगर ट्रेन किसी भी स्टेशन को पास करना रहता है तो उसको ग्रीन सिग्नल मिलता है। अदर देन अगर उसको रुकना रहता है या लूप में घुसना रहता है तो यहाँ पर येलो सिग्नल मिलता है, येलो दे करके यहाँ पर वाइट लाइट जलती रहती है। उससे ड्राइवर को क्या है ना, पता चल जाता है कि हम आने वाले स्टेशन पे हम आगे जा कर के हमको मुड़ना है। तो हुआ यूं कि इसको मालूम नहीं चला कि मतलब यहाँ पे तो सिग्नल में उसको क्लियरेंस मिला हुआ था, लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि उसको येलो सिग्नल, मतलब उस हिसाब का सिचुएशन देखा जाए तो येलो पे उसको यहाँ पे वाइट लाइट मिला हुआ था, मिलना चाहिए था। बट ये लाइन आपका मतलब खाली नहीं था। फिर भी मैं एक सिचुएशन एज्यूम कर रहा हूँ जिसमें कि येलो पे इसको वाइट लाइट मिलना चाहिए था, तब ड्राइवर समझता लोको पायलट कि हाँ यहाँ पर हमको आगे जा करके लूप में घुसना है। लेकिन वो भी उसको मालूम नहीं चला। एक हद तक अगर उसको मालूम होता तो यहाँ लूप में, फॉर लूप में 15 से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। और आप जो सिग्नल का सीक्वेंस जानते हैं कि पहले आपको ग्रीन, फिर डबल येलो, फिर सिंगल येलो, फिर रेड। तो आप ग्रीन के बाद, यानी कि ड्राइवर को ग्रीन मिला है तो बहुत सारे सिचुएशन है कि लास्ट सिग्नल जिसको ये क्रॉस किया होगा उसमें इसको डबल येलो होगा या फिर ग्रीन ही होगा। तो एक बैक आप ग्रीन दे करके आप सिंगल येलो नहीं दे सकते, क्योंकि स्पीड को कंट्रोल करना भी कोई आम बात नहीं है। हम लोग बाइक स्कूटी को मतलब कार को कंट्रोल करने में सोचेंगे, वो तो हैवी टर्न्स की ट्रेन है। तो हुआ ये कि ये आया हॉल करते हुए, और वेब 7 ये लाइन लूप से जुटा हुआ था, यहाँ पे गया और मालगाड़ी पे जाकर के चढ़ा, परखच्चे उड़ा दिया। उड़ाने के बाद इंजन मालगाड़ी पे जो वेब 7 था यहाँ पे आके लगा, और उसके पूरे जितने भी बोगीज थे वो पूरा इधर उधर बिखर गए। और बैड लक उस टाइम का ये था कि डाउन मेन लाइन से आपको बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी, यशवंतपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस 12864, तो वो आ रही थी और वो मतलब कि क्रॉस कर रही थी, इसको भी ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था। तो ये इसके तो बहुत सारे कोचेस निकल गए थे, और ये जो यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ तो इसके बहुत सारे डब्बे इस पे जाके बिछड़ गए। तो इसके लास्ट के 2 डब्बे को इफेक्ट हुआ है, इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये घटना की तिथि थी 2/6/2023 और घटना स्थल था बहानगर बाजार। तो देखिए, ये एक बहुत दुखद घटना है जो कि हम लोग बहुत भारी क्षति से हम लोग क्षतिग्रस्त हुए हैं। यहाँ पर जिन जिन परिजनों के भी इसमें सदस्य थे, उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, दिलासा दे।
और आने वाले फ्यूचर में ऐसा घटना ना हो, मैं तो यही कामना करता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ को भी आप प्रिवेंट करने के लिए किया जा सकता है कि ओवरलोडिंग ना करें। आप नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा निकालिए, ज़्यादा आप अपना अलॉटमेंट कीजिए, असिस्टेंट लोको पायलट का नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ाइए। आप नंबर ऑफ वर्किंग आवर बढ़ा रहे हैं तो उस वजह से भी ये एक्सीडेंट हुआ है। क्योंकि अब जिस ड्राइवर को 8 आवर का मतलब ड्यूटी करना, उसको 12 आवर प्लस का ड्यूटी करना पड़ता है। हर 72 घंटे पे उसको मतलब कि 16 घंटे की रेस्ट मिलता है, और उसको हर 7 से 10 दिन में 30 घंटे का ही आपको आराम मिलता है। और इन लोग का कोई भी अपना लाइफ नहीं होता है, मतलब कि घर से हर 7-10 दिन पे इन लोग एक बार अगर साइन इन कर लिया तो मतलब आप समझिए कि रनिंग रूम में ही रखता है इन लोग को 7 से 10 दिन के लिए, जब तक साइन आउट ना हो। उसके बाद घर आते हैं ड्राइवर लोग अपने, तो वही उसमें 16 घंटा में वो सोएंगे ही, अपने घर के साथ भी नहीं कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बाहरी दुनिया से इनका पूरा दिमाग हट जाता है, जिस वजह से प्रेशर भी बहुत रहता है दिमाग पर। इस वजह से ये कुछ ना कुछ हो रहा है। आप देखिए कि ये 2023 में आया है, ये तीसरा एक्सीडेंट, ये तीसरा दुर्घटना है भारतीय रेल के साथ। तो इसको भारतीय रेल को समझना चाहिए। बाकी अभी जो आने वाले रिपोर्ट्स में जो एक्यूरेट आएगी रिजल्ट, उसको मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।